नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है निस्वार्थ ज्ञान। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हमारे चैनल का फीता काटिंग सेरेमनी है। जी हाँ, यूपी बिहार में जब किसी नए चीज़ का शुभारंभ होता है तो उसे फीता काटिंग सेरेमनी कहते हैं। बेसिकली आज हमारे चैनल का शुभारंभ हो रहा है और आने वाले समय में आपको इस चैनल पे बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने को मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और दबा दीजिएगा बेल आइकन वाला निशान। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 66 बीपीएससी टॉपर्स बुक लिस्ट के बारे में। जी हाँ, टॉपर्स ने जिस बुक लिस्ट को सजेस्ट किया है उस बुक लिस्ट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स के द्वारा कौन से बुक सजेस्ट किए गए हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे हैं, चाहे वो 60 से 62वीं के टॉपर्स हो, 63वीं के हो। इन सब के मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखे हैं, उनकी स्ट्रेटजी देखी है और मैं जो जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं उसके अनुसार जो बेस्ट बुक लिस्ट हो सकती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक बुक मैं आपको तस्वीर के साथ दिखाऊंगा जिससे आपको ख़रीदने में बिल्कुल भी परेशानी न हो, आसानी से आप उस बुक को ख़रीद सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ज़रा सा ब्रीफ में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसको ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बीपीएससी प्री का सिलेबस क्या है। आने वाले समय में मैं मेंस के सिलेबस पे भी बात करूंगा, क्योंकि अभी प्री सामने है और नोटिफिकेशन आ चुका है। कमर कस लेना है और इस बार बीपीएससी की छाती पर झंडा गाड़ के आना है दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले बात करें सिलेबस की। बीपीएससी सिलेबस में पूरा जीएस आपको कवर करना होता है। बीपीएससी के सिलेबस में पूरा जीएस आपको कवर करना होता है। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी, साइंस भी पढ़ना है। इसलिए इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है। इसके अलावा इसमें 10 मैथ के भी सवाल होते हैं। जी हाँ, 10 मैथ के भी सवाल होते हैं जो कि बेसिक लेवल 10th लेवल के मैथ पूछे जाते हैं। इसमें बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। मैंने आपको पहले बताया कि बीपीएससी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन। ये आंकड़ा बहुत सारे पिछले प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को देखने के बाद जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से 30 से 35 क्वेश्चन बीपीएससी में हर साल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। सबसे अधिक वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। 30 से 35 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें सजेस्ट करेंगे, लेकिन मैं जिस किताब को सजेस्ट करता हूँ और मैंने खुद इस किताब को पढ़ा हुआ है वो है एस.के. पांडे सर की एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न की किताब। जी हाँ, एस.के. पांडे सर की तीनों किताब आती है हिंदी माध्यम में, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों के लिए किताब आती है और ये बेस्ट बुक है बीपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। मैंने जहाँ तक इस बुक के बारे में देखा है, पढ़ा है, मुझे ये बुक काफ़ी बेहतरीन लगती है। कुछ लोग कहेंगे कि स्पेक्ट्रम क्यों नहीं पढ़ेंगे। राजीव वही सर की स्पेक्ट्रम शानदार बुक है, लेकिन इस बुक में और उस बुक में जो बेसिक अंतर ये है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आने वाले समय में 66वीं के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो आपको इसी बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम बिल्कुल थ्योरेटिकल बुक है। उसमें थ्योरी बहुत अधिक है, कहानियाँ दी गई हैं, लेकिन बीपीएससी के जब आप पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ से आप फैक्ट्स देखेंगे कि काफ़ी अधिक पूछा जा रहा है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। इसलिए ये जो किताब है एस.के. पांडे सर की, इसमें कॉन्सेप्ट फैक्ट्स के साथ साथ थ्योरी का एक अच्छा समन्वय दिया गया है जो आपको काफ़ी मदद करेगा हाई स्कोर करने में। दूसरी बात, आप किसी एक बुक को ही पढ़ें, बुक बार बार ना बदलें। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ें। ये रामबाण की तरह कार्य करता है और आपके स्कोर को काफ़ी अधिक इंक्रीज़ कर देगा, आपके एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस सुधार देगा ये बुक। दूसरा, सभी विषय का, जितने भी मैंने विषय आपको बताए हैं, सभी विषय का घटना चक्र का सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, विषय वाइज बुक आता है घटना चक्र प्रकाशन का पूर्वावलोकन के नाम से, जिसकी यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं।
हिस्ट्री के नीचे जो तस्वीर है ये घटना चक्र की किताब का है और ये काफ़ी बेहतरीन किताब है। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है अगर आप इस किताब को अच्छे से कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट होते हुए नज़र आ सकते हैं। और आते हैं दोस्तों, पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप किसी भी, मान लीजिए कि आपने मॉडर्न इंडिया से 1857 की क्रांति पढ़ा। जब आपने मॉडर्न इंडिया से 1857 की क्रांति जब आपने पढ़ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है घटना चक्र की इस किताब पर और यहाँ से जाकर जब आप इस किताब को देखेंगे। एक और बात मैं बता दूं आपसे कि आने वाले समय में इसी चैनल पे आपको इन सारे किताबों का रिव्यू भी देखने को मिलेगा मेरे द्वारा, क्योंकि मैंने इन सारे किताबों को मैंने पढ़ रखा है। तो मैं इन एक एक किताब का रिव्यू करूंगा अपने इस चैनल पे, तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आपने 1857 क्रांति पढ़ा। आप 1857 क्रांति पढ़ने के बाद आप जाएंगे घटना चक्र की किताब पर। घटना चक्र को खोलेंगे, जब यहाँ खोलेंगे तो कंटेंट में देखेंगे कि यहाँ पे सारे टॉपिक्स का बिल्कुल टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरे तमाम, बहुत सारे जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आईएएस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए होते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है। आपने 1857 क्रांति पढ़नी है बुक से और फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस घटना चक्र किताब से। ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। घटना चक्र किताब काफ़ी शानदार किताब है और ये आपके स्कोर को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। हिस्ट्री बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपका कन्फ्यूजन को दूर किया। एस.के. पांडे सर की किताब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की लेनी है और जिस टॉपिक को आप कंप्लीट करते हैं बुक से उसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास के बुक से। इतना ही आपको करना है। बहुत अधिक आपको 11th, 12th, 7th, 8th, 9th NCERT पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आपके पास 100 दिन है और 100 दिन में ही जो करना है आपको करना है। अगले विषय की बात करें, अगला विषय है पॉलिटी। काफ़ी सिंपल लेकिन स्कोरिंग टॉपिक, काफ़ी सिंपल लेकिन स्कोरिंग टॉपिक है पॉलिटी। सिंपल है, स्कोरिंग है, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिक पॉलिटी पूछे जाते हैं, बहुत हार्डकोर पॉलिटी नहीं पूछी जाती है। इसके लिए एम लक्ष्मीकांत सर की किताब, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, किताब की लगी हुई है, बाइबल है पॉलिटी के लिए। 100% में से 95% जो विद्यार्थी हैं सिविल सर्विसेज के वो इसी बुक से पॉलिटी पढ़ते हैं। आपको भी इसी बुक को लेना है। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों के लिए मदद करेगा। एम लक्ष्मीकांत सर की किताब है, यहाँ से आपको पढ़ना है। सेम चीज़ पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र की ये किताब लेनी है और यहाँ से जिस टॉपिक को आप पढ़ना है, जिस टॉपिक को आप बुक से कंप्लीट करेंगे उसका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरीके से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए। इससे अधिक कुछ नहीं करना है, इतना से आपका काम हो जाएगा। अगला विषय है ज्योग्राफी। 10 से 12 क्वेश्चन लेकिन स्कोरिंग। यहाँ से भी ज्योग्राफी, चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों होता है, लेकिन अगर आप पीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड को देखते हुए इंडियन ज्योग्राफी पे बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 10-12 में से 6-7 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से ही देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसके लिए एकमात्र किताब जो मैं सजेस्ट करता हूं और बहुत सारे टॉपर्स ने जो इस किताब को सजेस्ट किया है। एक और बात मैं बता दूं, जितने भी मैं इस किताब जो किताब मैं बता रहा हूं ये मैंने खुद इनको पढ़ा हुआ है, साथ ही टॉपर्स के द्वारा, जो मेजॉरिटी टॉपर्स के द्वारा सजेस्टेड बुक है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके लिए महेश कुमार बर्णवाल सर की, जो कि खुद एक IPS हैं, उनका किताब आता है भूगोल एक समग्र अध्ययन। भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बर्णवाल सर की किताब आती है ज्योग्राफी के लिए। इस किताब को पढ़ना है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है इस घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल के किताब से। सेम वही चीज़, टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, काफ़ी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। 10 से 12 क्वेश्चन एक अच्छा मायने रखता है किसी भी एग्जामिनेशन में। अगले विषय की बात करें तो अगला विषय है हमारा जनरल साइंस। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, हार्डकोर साइंस नहीं पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है। क्वेश्चन का वेटेज जब आप देखेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे। 25 क्वेश्चन
+- 2 हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से, और काफ़ी बेसिक लेवल का साइंस होता है। जिसका तो साइंस बैकग्राउंड है पहले से, उसको तो टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ऐसा ही कर देंगे। लेकिन जिनको साइंस में थोड़ी सी समस्या होती है, 25 क्वेश्चन रिजल्ट बना सकता है ये विषय, इसलिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। लुसेंट साइंस की जो किताब आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये जो तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है लुसेंट सामान्य विज्ञान की, इस किताब को लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ कंप्लीट करनी है। और पढ़ने के बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा वो है आपका घटना चक्र का ये पूर्वावलोकन की किताब। घटना चक्र का ये जो पूर्वावलोकन किताब की तस्वीर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है एग्जामिनेशन में, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिल सकते हैं किताब अपने आपके एग्जामिनेशन में। इसलिए इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से करना है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी किताब को करके जाते हैं, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सामान्य विज्ञान पढ़ें उसको अच्छे तरीके से, और उसके बाद इस किताब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएं, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अगला विषय देखते हैं बिहार स्पेशल। एक बार फिर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बीपीएससी के दृष्टिकोण से, और लगभग यहाँ से भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे दोस्तों। 20 से 25 क्वेश्चन तक, +- 2 हो सकता है। 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा, 25 से कम, 20 से कम नहीं होगा, 25 से अधिक ही हो सकता है। ज़्यादातर इसी के बीच में ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। इसके लिए जो किताब तमाम टॉपर्स के द्वारा सजेस्ट किया गया है, उस बुक का नाम है क्राउन सामान्य ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान, जो क्राउन पब्लिकेशन सुधीर लाल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। क्राउन बिहार जीके बिहार सामान्य ज्ञान की इस बुक को पढ़ना है। बहुत सारे लोग इम्तियाज़ अहमद की किताब पढ़ते हैं, लेकिन मैं या फिर बहुत सारे टॉपर्स इस किताब को इसलिए सजेस्ट नहीं करते हैं कि ये किताब काफ़ी मोटी है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बोरिंग होने लगता है कुछ पढ़ने के बाद, कुछ समय बाद, और रिवीजन में काफ़ी अधिक दिक्कत आती है। इस किताब को रिवाइज़ करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान की किताब लें, और काफ़ी बेहतरीन किताब है। हर टॉपिक के बाद MCQs दिया गया है। मैंने खुद इस किताब को 2 बार पढ़ा हुआ है। आने वाले समय में मैं इस किताब का भी रिव्यू करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हर टॉपिक के बाद MCQs दिया गया है, आप टॉपिक पढ़िए, यहाँ से MCQs भी सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से आपकी बिहार स्पेशल की तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। क्वेश्चन का वेटेज देख सकते हैं काफ़ी अधिक है, इसलिए आप इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बिहार स्पेशल को इग्नोर करते हैं, और उनका रिजल्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रुक जाता है। दूसरा चीज़ जो आपको बिहार स्पेशल के लिए करनी है, वो है बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की ये किताब। बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की ये किताब आपको लेनी है। ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ जो MCQs फॉर्मेट में आता है किताब, उसको लेनी है। MCQs फॉर्मेट वाला जो इम्तियाज़ अहमद की ये बुक आती है बिहार स्पेशल की, वस्तुनिष्ठ, ध्यान रखिएगा, पतली सी बुक है, और इस किताब को लेना है, और यहाँ से आपको सारे MCQs को सॉल्व करना है। जैसे ही आप यहाँ से MCQ सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम आपको इस बुक से दिखने को मिल जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस किताब को सॉल्व किया है इस किताब को पढ़ने के बाद, और जब मैं प्रीवियस ईयर देखता हूँ तो मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से मिलते हैं, और इसमें भी 66वीं की प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिलेगा। इसलिए जो मैंने बताया, बुक पढ़ना है, और बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो आता है किताब, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। जी हाँ, करंट अफेयर, काफ़ी सारे बच्चे इसमें हमेशा परेशान रहते हैं। मैंने भी इसमें बहुत अधिक परेशानी फेस किया था शुरू में, लेकिन आज मैं बता दूं कि मेरा करंट अफेयर पे इतना अच्छा पकड़ है कि किसी भी करंट अफेयर के सेट में मैं 80% आराम से स्कोर कर ले जाता हूं। करंट अफेयर के लिए काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा भटकाव है इसमें, खास करके यूट्यूब चैनल्स के द्वारा इसमें और अधिक भटकाव पैदा किया गया है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं BPSC के दृष्टिकोण से बात करूं, हिस्ट्री के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करंट अफेयर ही है। करंट अफेयर में बच्चे हमेशा गलती करते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा में रुक जाता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। बता दूं, करंट अफेयर में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर में
सिर्फ आपको एक मैगज़ीन आती है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगज़ीन। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक समसामयिक क्रॉनिकल आती है इसी प्रकाशन की, लेकिन आपको वो किताब नहीं लेनी है, आपको लेनी है ये किताब जिसका नाम है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। ये किताब की तस्वीर है। आपको इस किताब को परचेज़ करना है। 100 रुपये के आसपास की बुक आएगी। काफ़ी बेहतरीन, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण किताब ये सिद्ध होगी आपके लिए अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगज़ीन, जिनको ये मैगज़ीन नहीं मिलती है किसी कारणवश, वो ले सकते हैं। लगभग 19 इससे किताब है। दोनों किताबें 19-20 हैं। दूसरी किताब है करेंट अफेयर टुडे, दृष्टि प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित की जाती है। दृष्टि के बारे में कौन नहीं जानता, काफ़ी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, उसके द्वारा इस किताब को प्रकाशित की जाती है, करेंट अफेयर टुडे दृष्टि के द्वारा। लेकिन जिनको भी अगर मैगज़ीन पढ़ने में दिक्कत होती है, जो मैगज़ीन पढ़ नहीं पाते हैं, बोरिंग महसूस होता है, मैगज़ीन पढ़ने की आदत नहीं है, या फिर जिनको करेंट अफेयर पढ़ने की आदत नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि करेंट अफेयर तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैगज़ीन नहीं पढ़ पाते हैं तो आने वाले समय में मैं आपको टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स के नाम बताऊंगा। टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स के नाम बताऊंगा जिन चैनल्स पे आप जा कर के आप अपने करेंट अफेयर की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मैगज़ीन पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैगज़ीन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप मैगज़ीन नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको इन यूट्यूब चैनल्स, जो कि आने वाले समय में मैं बताऊँगा कि विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल काफ़ी बेहतरीन हैं और काफ़ी उनका कंटेंट काफ़ी बेहतरीन है, और किन चैनल्स को मैं फॉलो करता हूं और किन चैनल्स को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग 10-12 क्वेश्चन ऑनलाइन कराते हैं जो कि बिल्कुल फिजूल के क्वेश्चंस होते हैं। उनके क्वेश्चन बिल्कुल फिजूल के होते हैं, किसी भी स्तर के नहीं होते हैं, और सिर्फ वो आपका समय 10-15 मिनट बर्बाद करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के यूट्यूब चैनल से बचना है, करंट अफेयर के चैनल से बचना है। वैसे चैनल को मैं आपको बताऊंगा जिनके कंटेंट काफ़ी बेहतरीन है, हर डायमेंशन को कवर किया जाता है, और वहाँ से भी अगर आप डेली अगर उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपका न सिर्फ करंट अफेयर बेहतर होगा बल्कि आपका जो स्टैटिक्स है वो भी इम्प्रूव होगा। तो करंट अफेयर के बारे में मैंने बताया, कुछ नहीं करना है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगज़ीन खरीदनी है मंथली, वो नहीं मिले तो दृष्टि, करंट अफेयर टुडे, और इन दोनों में से किसी एक मैगज़ीन को फॉलो करना है। प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है यहाँ से, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं करना है, अच्छे तरीके से इसको कवर करना है। कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो अगला विषय है इकोनॉमिक्स। 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए जो तमाम टॉपर्स के द्वारा जो बुक सजेस्ट की जाती है, इसके लिए बच्चे बहुत अधिक NCERT वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है इकोनॉमिक्स के लिए, सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो बुक आप देख रहे हैं यही है अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण की। इस किताब को लेनी है। जो बेसिक टर्म है ज्योग्राफी का, जैसे GDP, NDP, GNP, NNP ये क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। कुछ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह क्या होती है, CRR, MSF क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं उसको देख लेना है, बैंक रेट वगैरह। और आपका यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आसानी के साथ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है थोड़ा बहुत भी, तो आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत अधिक इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। सेम वही चीज़ करंट अफेयर के लिए भी करनी है। घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है करंट अफेयर की, उस बुक को लेनी है और इस बुक को अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है प्रीवियस ईयर के, यहाँ से आपको लाभ होगा। अगला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में मैं बताता हूँ, आपको बता दूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको मैथमेटिक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। 10 क्वेश्चन हर साल फिक्स यहाँ से आते हैं और बेसिक लेवल 10th लेवल के मैथ्स पूछे जाते हैं। बच्चे एस्पिरेंट्स मैथ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका ये 10 में से 2 या 3 सही होता है। लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड के आप विद्यार्थी रहे होंगे या फिर आपका थोड़ा सा भी मैथ पर पकड़ होगा बेसिक लेवल पे भी, तो आप यहाँ से 10 में से 6-7 क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपके कट ऑफ के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है। तो मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए बहुत सारे लोग RS शर्मा या फिर RS अग्रवाल या फिर आपके इसके और बहुत सारी किताबें हैं,
बहुत सारी किताबें लोग सजेस्ट करते हैं, मोटी मोटी किताबें, उतना आपको कुछ नहीं करना है। बेसिक मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए ये जो आप किताब देख रहे हैं, ये जो आपको किताब यहाँ पे दिख रहा है, ये किताब, ये है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि घटना चक्र के द्वारा ही निकाला जाता है। और एक एक यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट कर इस बुक में दिया गया है। मैंने खुद इस बुक को लिया है और इस बुक को मैंने पूरा सॉल्व किया है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है इस किताब में के अंदर, उस मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में प्रीवियस कुछ सालों के 5 या 6 एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं होता है, किसी वीडियो यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करना है, और वीडियो सर्च करने के बाद आप उसके वीडियो को देखिए, चीज़ों को हल्का समझने की कोशिश कीजिए और इस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैथमेटिक्स में बहुत अधिक दिक्कत होने वाली है। दूसरा काम ये करना है कि अगर आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहते हैं तो इस बुक के साथ आप जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 38वीं से लेकर 65वीं तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग। आप इस बुक को खरीदिए। टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं कोई सा भी, तो इस बुक से उस टॉपिक को सॉल्व कीजिए। देन अगर आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो वो भी बेहतर है। आप टॉपिक के बाद सीधा घटना चक्र भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद भी घटना चक्र सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद मैंने इस बुक से उस टॉपिक से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में उसको मैंने सॉल्व किया था। एंड देन मैं घटना चक्र पर मैंने स्विच किया था और घटना चक्र को मैंने सॉल्व किया था। तो इस स्ट्रेटजी के साथ मैं आगे मैंने किया था, और अगर आप भी इसी के साथ करेंगे तो बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा वीडियो, और आप वीडियो को देखिए और यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले समय में मैं इसमें से मैक्सिमम बुक्स का रिव्यू भी करूंगा अपने इस चैनल पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सपोर्ट करिए। आने वाले समय में बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, जो आपके ज्ञान को निश्चित तौर पे बढ़ाने का कार्य करेगा। और जितना संभव हो सका, जितने मेरे पास जो भी किताबें मेरे पास हैं उन सब का मैं इस चैनल पे एक एक करके रिव्यू करूंगा, जिससे आपको उसके कंटेंट के बारे में, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, उसके बारे में जानने को मिलेगा, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो बीपीएससी 100 दिन बचा है, 100 दिन टारगेट बनाइए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, रणनीति के साथ अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, इन बुक्स को फॉलो कीजिए। बेस्ट बुक्स हैं, इससे अधिक किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। इतने बुक को कंप्लीट कीजिए और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपका स्कोर 100+ हो रहा है और आप बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा को निश्चित तौर पर क्वालिफाई कर लेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।